अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस क्या ऐसी इन्फ्लोरेसेंस की टाइप जिसके अंदर मेन एक्सिस जो होती है वो या मेन ब्रांच जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो बियर करती है फ्लावर्स को उसी सेम मैनर में जिस तरह के वो सिंगली डेवलप करते थे। ठीक है ना, कि जिस तरह फ्लावर की जो है वो इन्फ्लोरेसेंस एक सिंगल ब्रांच के ऊपर होती थी, इसी तरह ही वो ब्रांच जो होती है वो ब्रांचेस सिंगल ही होती हैं लेकिन वो एक बड़ी ब्रांच के साथ आके अटैच हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं कंपाउंड के काफ़ी ज़्यादा मिल गई हैं कि एक सिंगल से पहले एक थी पेडंकल, उसके ऊपर फ्लावर्स लगते थे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेडंकल है लेकिन एक मेन ब्रांच के साथ वो आगे अटैच हो गए हैं। जिस तरह के अब ये एक अम्बल का केस है ना, अगर आप देखो ना सिंपल अम्बल, तो उसमें ये एक जो है ना, इन सबको आप ये जो सारे हैं ना इनको आप कर दो निगलेक्ट, ये एक ही है ना, ये एक सिंपल अम्बल है। लेकिन अगर ये सारे पेडंकल एक ही ब्रांच पे उसी मैनर में अटैच हों जिस तरह एक सिंपल के अंदर अटैच हो रहे थे, ठीक है ना, एक सिंपल के अंदर फ्लावर अटैच हो रहे थे कि पेडंकल उसी मैनर में एक ब्रांच के साथ, एक बड़ी ब्रांच के साथ आगे अटैच होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड है। ठीक है ना, कंपाउंड का केस है कि काफ़ी ज़्यादा मिलके एक जगह पे इकट्ठे होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जिस तरह की ये रेशम था, अगर आप इन सबको जो है वो इग्नोर कर दें और ये एक को देखें, ठीक है ना, तो ये एक सिंपल रेशम का केस है। लेकिन अगर एक रेशम, दो रेशम, तीन रेशम और एक चौथा डेवलप कर रहा है, मतलब कि चार रेशम को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तो वो कंपाउंड रेशमी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपाउंड रेशमी की, तो इसके अंदर सीवरल रेशमी होंगे जो कि रेशमोज मैनर में डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो रेशमोज मैनर में यही होता है कि जो फ्लावर जो होते हैं ये पेडिसिलेट होते हैं। ठीक है, और जो पेडिसल होती है उसकी जो लेंथ होती है ना, वो जो होती है वो इक्वल साइज़ की होती है। ठीक है ना, डिफरेंट साइज़ नहीं होता, इक्वल साइज़ का पेडिसिलेट होता है। यहाँ पे भी यही केस है, फ्लावर पेडिसिलेट है और अपर पोर्शन पे फ्लावर नहीं लगता है, जो ग्रोथ होती रहती है और एंड पे आके ग्रोथ कहीं किसी पॉइंट पे जो होती है वो रुकती है, और जो इनडेफिनिट पॉइंट होता है हमें पता ही नहीं होता ग्रोथ की कहाँ पे जाकर रुकनी है। ठीक है, ये कंपाउंड रेशमी का एक जो है वो केस नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो कंपाउंड रेशमी जो है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रासिकेसी फैमिली का। जैसा कि हमारे पास मस्टर्ड है, ठीक है, उसके अलावा मस्टर्ड के अलावा हमारे पास है रेडिश। ठीक है, तो इनके अंदर हम देखते हैं ये कंपाउंड रेशमी का केस। उसके अलावा एक और हमारे पास है ननिकलेसी फैमिली का मेंबर है डेल्फिनियम अजेसिस। इसके अंदर भी हम कंपाउंड रेशमी देखते हैं। क्लियर? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड कोरिम केस। तो कोरिम अगर मैं पहले सिंगल ही बताऊंगी, सिंगल कोरिम में क्या होता है कि जो पेडिसल होते हैं ना फ्लावर्स के, वो अनइक्वल साइज़ में होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेडिसल जो हैं वो अनइक्वल साइज़ में होंगे, लेकिन वो सारे पेडिसल जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबरी में आगे खड़े होते हैं। ठीक है ना, अनइक्वल साइज़ में होंगे लेकिन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है ना, एक छतरी का जैसा स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, ऊपर से पूरा एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि छत बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो। लेकिन नीचे से अगर हम इनको देखेंगे तो पेडिसल जो होंगे, कोई बड़ा पेडिसल होगा, कोई छोटा पेडिसल होगा, मतलब कि अनइक्वल साइज़ के ये होंगे, ये पेडिसल होंगे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये भी रेशमोज इन्फ्लोरेसेंस की ही टाइप है, कोरिम इन्फ्लोरेसेंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपाउंड कोरिम की जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं कंपाउंड कोरिम की, वो है हमारे पास कॉलीफ्लावर। ठीक है, वो भी कॉलीफ्लावर जिसको हम कहते हैं हमारे पास फूल गोभी है। ठीक है,
अच्छा, तो उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड अम्बल केस। कंपाउंड अम्बल इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि आप देख सकते हो कि एक सिंपल अम्बल तो ये होगा, ठीक है ना, जिसमें एक ही पॉइंट में कहा गया था जो सिंपल अम्बल होता है ना, उसमें क्या होता है, मैं सिंपल की बात कर रही हूँ कि अगर हम एक इस ब्रांच को देखें, ये सिंपल अम्बल का केस है, एक पॉइंट से सारे फ्लावर डेवलप करेंगे, ठीक है, इक्वल साइज में होगा उनका पेडिसल, ठीक है, और नीचे एक इन्वोल्यूकर होगा, ठीक है, ब्रैकेट का एक वर्ल बना होगा जिसने इसको प्रोटेक्ट किया होगा। तो इस इन्वोल्यूकर ने इसको प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। तो अगर आप कंपाउंड अम्बल का केस देखें तो सिंपल अम्बल सारे इसी तरह ही एक जगह पे पॉइंट से निकल रहे हैं, नीचे इन्वोल्यूकर ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अम्बल यहाँ पे मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास है कंपाउंड अम्बल का केस, ठीक है। तो इसकी जो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो है एपिएसी फैमिली के मेम्बर्स, ठीक है। इस फैमिली को हम अम्बेलिफेरा फैमिली भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो अगर हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जो है वो अम्बल कंपाउंड अम्बल जो होता है ये किसके अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो आप कहेंगे कोरिएंडर के अंदर, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ये कोरिएंडर वाला जो एमसीक्यूज़ है बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके बाद है हम लास्ट पे देखते हैं कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं डी ऑप्शन कंपाउंड स्पाइक, ठीक है। तो कंपाउंड स्पाइक को भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि जो डिफरेंट जो हैं वो स्पाइक्स जो होते हैं ये मिलके मेन जो एक्सिस के ऊपर ना मुख्तलिफ सिसाइल लेटरल स्पाइक्स होते हैं, ठीक है ना, सिसाइल लेटरल स्पाइक्स, सिसाइल लेटरल स्पाइक्स ग्रो ऑन दी मेन एक्सिस, इनको हम कहेंगे ये स्पाइकलेट्स। जब ये स्पाइक एक मेन एक्सिस पे आगे जुड़ जाते हैं ना डिफरेंट स्पाइक्स, तो वो क्या कहते हैं, ये स्पाइक्स को कहना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे पास है स्पाइकलेट्स, ठीक है। तो हर स्पाइकलेट्स के अंदर एक या दो फ्लावर्स होंगे, ठीक है, और एक स्पेशलाइज्ड ब्रैकेट के अंदर वो इंक्लोज्ड होंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर हम कंपाउंड स्पाइक की बात करें तो इसका दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नेम है जो पूछा जाता है, वो है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स, ठीक है, ये इसका अनदर नेम है, क्लियर। तो उसके बाद अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो है होइडियम वुल्गैरे, होइडियम वुल्गैरे जो कि बार्ले है, ठीक है, हमारे पास, और ट्रिटिसम जो कि हमारे पास है वीट, ठीक है, वीट वगैरह इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कंपाउंड स्पाइक की, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको स्पाइक की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।